अस्सलाम वालेकुम गाइस। टेंस की इस सीरीज़ को हमने ख़त्म कर दिया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक वीडियो हमने बना दी है। अब हम टेंसेस की तरफ आते हैं कि टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं गाइस। तो शुरू करते हैं अपना किताब सबसे पहले, उसके बाद हम सिचुएशनल आपको समझाएंगे अपने हिसाब से। चलिए देखते हैं किताब को। किताब क्या कहता है? किताब कहता है द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतल्लिक को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए फ़ेल की तीसरी फॉर्म से पहले इज़ आर एम। गाइज ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। उधर टेंस में इसको हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज थे, यहाँ पे इज़ और आई एम आर है। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम तब्दीलियाँ उन्हीं कायदों के मुताबिक होंगी जो कि सिफ़ा नंबर 4 पे, यानी कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस तरह से उनको तब्दील किया जाता है। जैसे कहते हैं सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट में, इसी तरह। गाइस सबसे पहले ई चीट्स हर, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। वो उसे क्या करता है? धोखा देता है। मान लो कि एक क्या है ये एक लड़की है। ये एक लड़की है। पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। ये एक लड़की है। इसने क्या किया है? एक लड़के को, मान लो एक लड़के को उसने धोखा दिया है। देते हैं ना आजकल धोखा वगैरह, तो इसी तरह इसने भी किसी को धोखा दिया होगा। तो उसने इस लड़के को धोखा दिया है। तो या इस लड़के ने मान लो इस लड़की को धोखा दिया, यानी कि वो उसे क्या करती है? धोखा देती है, या वो उसे धोखा देता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, यानी कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे लाएंगे वो मैं आपको सिचुएशनल बताता हूँ। गाइस मान लो कि इस लड़के ने इस लड़की को क्या किया? धोखा दिया, ठीक है, धोखा दिया। अब ये क्या हुआ आपका? ये आपका ही हुआ, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो इसने क्या किया? एक एक्शन परफॉर्म किया। किस चीज़ का परफॉर्म किया? धोखा देने का। किसको? इस लड़की को। और ये लड़की क्या हुआ? ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का रूल कहता है कि इसको यहाँ से यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ से इसकी जगह पे लाओ। पैसिव वॉइस आपको कुछ इस तरह किताब कहता होगा, लेकिन सिचुएशनल में मैं आपको बताऊं कि ये लड़की रिसीवर है, यानी कि ये रिसीवर है आपका। ये लड़का उसे धोखा दे रहा है, तो धोखा खाने वाला कौन है? ये लड़की है। और देने वाला ये लड़का है, यानी कि इस लड़के के द्वारा या इस लड़के से उसे धोखा दिया जाता है। इस लड़के के द्वारा, यानी इस लड़के के हाथों उसको धोखा दिया जाता है। मतलब धोखा खाने वाला ये लड़की है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ पे जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और ये जो सब्जेक्ट होगा ये जाके वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये होगा आपका जो, ये आपका रिसीवर हुआ। रिसीवर जाके सब्जेक्ट में जाएगा और ये आपका मतलब सब्जेक्ट था, ये जाकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसी के हाथों इसे मतलब धोखा मिलता है। चलिए गाइस इतना तो समझ चुके होंगे आप। तो ई चीट्स हर, वो उसे धोखा देती है। ये आपका सब्जेक्ट है, ई नाम का लड़का, और ये एक लड़की जो ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चीट्स। तो पैसे में क्या कहता है? पैसे में कहता है शी। अब आप परेशान हो जाओगे, ये शी कहाँ से आ गया? ये शी वो लड़की है जिसे धोखा मिल रही थी। क्या मिल रही थी? धोखा मिल रही थी। तो ये कहाँ जाएगा आपका? ये वाला शी है जिसे धोखा मिल रही थी।
तो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, कहते हैं कि इज़ आर एम, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स इज़ आर एम है। तो चीट आपका वर्ब है, ये देखिए ये चीट्स है, चीट्स। तो हमने क्या किया है, थर्ड फॉर्म लगाई है। वर्ब के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये देखिए तीसरी फॉर्म लगानी पड़ती है, कोई भी टेंस हो पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है, ठीक है गाइस। और इसके हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। तो शी इज चीटेड, ये आपका वर्ब हुआ। अब बाय लगाओ, यानी कि जो डूअर है उसको आप जाहिर करो, यानी कि जिसने उस लड़की को धोखा दिया उसको जाहिर करो। कौन सा था, ये ही आपका यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया। शी इज़ चीटेड बाय हिम, यानी कि उसके हाथों उसे धोखा दिया जाता है। किसे धोखा दिया जाता है, इस लड़की को धोखा दिया जाता है। क्या समझ चुके हैं या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस को देखते हैं। शी हेल्प्स मी, वो क्या करती है, मेरी मदद करती है। मान लो एक लड़की है, वो क्या कर रही है, मदद कर रही है, किसकी, मेरी। अब लड़की क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी कि मदद करने वाला कौन है, लड़की है। अब ये लड़की क्या होगा, पैसिव वॉइस में जाके मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके हाथों मेरी मदद हो रही है। तो इस लड़की ने मेरी मदद की, तो मैं क्या हुआ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, मैं रिसीवर हूँ। यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्या रिसीव कर रहा हूँ, मदद रिसीव कर रहा हूँ कि इस लड़की ने मेरी मदद की है, तो वो मेरी मदद करती है। तो चलिए सबसे पहले उठाओ इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे लाओ, किताब कहता है इसको यहाँ पे लाओ सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट करो, और आपका जो एजेंट है इसको आप सब्जेक्ट करो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, किताब यही कहता है। लेकिन जो शख्स रिसीव करे, कुछ भी रिसीव करे, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आई एम ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आई कहाँ से आ गया, आई आपको पता है ये मी वाला आई है, ठीक है। आई एम हेल्प्ड बाय हर, ये हर कहाँ से आ गया, ये हर इस लड़की को कहती है, यानी कि इस लड़की के हाथों क्या हुआ, मेरी मदद की जाती है। इस लड़की के द्वारा मेरी मदद की जाती है। इस तरह गाइस पैसिव वॉइस को समझना बहुत कोशिश करो, समझ जाओगे। दे इनवाइट अस, मान लो कि कुछ लोग हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ हमारे दावत का आ जाओ। तो कुछ लोगों को वो क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ हमारी दावत का हो। तो इनवाइट करने वाला क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये एक्शन कर रहा है। और ये जो दावत का आने वाले ये क्या हुए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि ये रिसीवर हैं जो दावत को रिसीव करते हैं, ठीक है गाइस। तो सब्जेक्ट दे हैव, दे इनवाइट अस, वो हमें दावत करते हैं। तो चेंज करो, ये अस को सब्जेक्ट लाओ किताब के रू से, वही आर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ इनवाइटेड, बाय के साथ लगाओ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जाके क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, देम। वी आर इनवाइटेड बाय देम, हमें क्या किया जाता है, उनके द्वारा या उनके हाथों दावत किया जाता है। समझ आया गाइस कुछ? चलिए जी नीचे चलते हैं, बहुत नीचे आ गए, यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा ये नीचे आते हैं यहाँ तक। चलिए जी, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स आपके डू डज होते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में आपके होते हैं इज आर एम। सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, चलिए जी। दे कंसोल हिम,
ही इज कंसोल्ड बाय देम। ठीक है गाइस, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है और ये इसका पैसिव सेंटेंस। दे चला जाएगा देम में और हिम चला जाएगा ही में। बाकी इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, कंसोल्ड आपकी थर्ड फॉर्म है। कंसोल मीन्स दिलासा दिया जाता है, उन्हें दिलासा दिया जाता है और उसे उनके हाथों दिलासा दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे दिलासा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू दे कंसोल हिम, सवाल ये है। तो यहाँ पे डू है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। तो ये कहाँ से आ गया, ये आपका ही आ गया। इज ही कंसोल्ड बाय देम, उनके द्वारा, क्या उनके द्वारा या क्या उनके हाथों उसे दिलासा दिया जाता है। ठीक है, दे डोंट कंसोल हिम, तो ही इज नॉट, ये मनफी है, ये नफी बनाओगे तो इस तरह बनाओगे, ही इज नॉट कंसोल्ड बाय देम। डू दे नॉट कंसोल हिम, इज ही नॉट कंसोल्ड बाय देम, डू दे कंसोल हिम, isn't he consoled by them। गाइस समझ चुके होंगे, या फिर मैं अपने सिचुएशनल वाले हिसाब में थोड़ा आपको समझाऊं। गाइस ये आपका कहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, क्या पढ़ा था, इस ग्रामर बुक में भी पढ़ा था, मैंने भी आपको वीडियो इसके दिखाए। तो उसमें क्या था कि मतलब डेली रूटीन आपका जो वो खाता है, वो खाना खाता है, वो सुबह उठता है, वो खेलने जाता है, वो काम करता है, वो स्कूल जाता है, वो जो कुछ भी करता है डेली रूटीन में, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को एक्टिव वाइज में कैसे किया जाता है और पैसिव वाइज में कैसे किया जाता है, बात यही हो रही है। पैसिव वाइज में कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज थे, और यहाँ पे इसके आगे है इज आर एम आ गया। ठीक है गाइस, सिचुएशन कुछ ये है कि कोई बंदा मान लो एक लड़की है, ठीक है, मैं कहूँ कि इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने एक एक्शन परफॉर्म किया। अब वो एक्शन क्या था, गाली देने का हो सकता है, मारने का हो सकता है, मोहब्बत करने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लड़की ने इसको गाली दी, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो उसे गाली देती है। तो क्या कह सकते हैं, इसने क्या किया, एक एक्शन परफॉर्म किया और ये एक्शन को किसने किया, इस लड़की ने। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो चेंजिंग यही करना है एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में, सब्जेक्ट को इसकी जगह लाना है और इसको इसकी जगह लाना है, बस किताब यही कहता है। लेकिन अगर इसके हाथों इसे क्या हुआ, गाली मिली, तो रिसीवर तो यही लड़का हुआ ना। अब रिसीव इस लड़के ने ही किया ना गाली को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए जी, सेंटेंस बनाते हैं। शी
शी अब्यूजेस हिम। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे? शी इज अब्यूजेस, पैसिव वॉइस के बनाने के लिए क्या किया जाता है गाइस? जो गाली जिसे मिली, गाली जिसे मिला, वो आपका कौन था? वो आपका ऑब्जेक्ट था, यानी कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, यानी कि ही। अब हेल्पिंग वर्ब आपका कहता है इज आर एम में से कोई है। अब इज आर एम कहाँ कहाँ लगेगा? ये तो सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताया था पहले टेंस में, दूसरे टेंस में, तीसरे टेंस में, फिर भी बता रहा हूँ। ही, शी, इट के साथ इज, दे, यू, वी के साथ आर, बाकी आई के साथ एम लगता है। अब ही इज क्या कर रहा है? ही इज अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म लगाओ। पैसिव वॉइस में अमूमन थर्ड फॉर्म ही लगता है। ही इज अब्यूज्ड बाय, अगर बाय आपको, यानी कि जो डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट जो है अगर मौजूद, जो उसे मार रहा है, तो मारने वाला वो लड़की है। अगर लड़की है तो बाय लगाकर उसे दिखाओ, अगर लड़की नहीं है तो बाय नहीं लगाओ। तो शी है तो हम उसको, शी को क्या करेंगे? हर करेंगे। अगर मैं यहाँ कहता कि उसको गाली दिया जाता है, अब देने वाला जाहिर नहीं है, मतलब उसे गाली दिया जाता है, लेकिन देने वाला यहाँ पे मैं जाहिर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर मैंने किया ही abuses, he abuses, he abuses, तो मतलब उसे गाली देते हैं। अब देने वाला कौन है? देने वाला मौजूद नहीं है। ही अब्यूजेस मतलब उसे गाली मिलता है, लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला हमने जाहिर नहीं किया है। तो उस लड़के को गाली मिलता है, पता नहीं कौन दे रहा है, उसको माँ दे रहा है, उसका बाप दे रहा है, उसका भाई दे रहा है, उसको कोई लड़का दे रहा है, कोई उसका दोस्त दे रहा है, कोई उसको लड़की दे रही है। ये जाहिर नहीं है कि देने वाला जाहिर ना हो तो हम बाय नहीं लगाते हैं। ही अब्यूजेस उसे गाली देते हैं। अब देने वाला कौन है? देने वाला कोई नहीं है, तो हम बाय नहीं लगाएंगे। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ही इज अब्यूज्ड, उसे गाली दिया जाता है। इस तरह गाइस। चलिए, समझ आ चुका होगा। अब अपने शी वाले पे आते हैं। शी, अच्छा शी लव हिम, चलो उससे प्यार करती है। क्या याद करेगा? तो प्यार करने वाला मौजूद है, तो हम क्या लगाएंगे? किसको प्यार किया जा रहा है? यानी कि इस ही नाम के व्यक्ति को प्यार किया जा रहा है, यानी उस लड़के को। ही इज लव्ड बाय हर, उसके द्वारा उसे क्या किया जाता है? प्यार किया जाता है। इस तरह गाइस, इस तरह आप जितने सेंटेंसेस बनाओ आप बना सकते हो। आप चाहे इसको माइनस में भी, मतलब नफ़ी में भी कर सकते हो। जैसे कि शी लव्स हिम, तो क्या वो उसे प्यार करती है? तो डज शी लव्स, यहाँ पे लव्स है, डज शी लव्स हिम? किधर गया? डज अगर आ गया तो गाइस आपको पता है कि ऐसी एस कट जाता है। डज शी लव हिम, इस तरह भी आप बना सकते हो गाइस। पैसिव वाइज में आप क्या करोगे गाइस? डज के बजाय आपको इज लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज आर एम है। तो इज ई क्या किया जाता है? लव्ड बाय हर। ये आपका इस तरह सवालिया बन गया, डज ही लव्ड बाय हर।
क्या उसके द्वारा उसे प्यार किया जाता है? अब नफ़ी भी आप बना सकते हो। शी, क्या वो उसे प्यार नहीं करती। शी डज नॉट लव हिम, उसे प्यार नहीं करती। चलो भाई, तो बनाओ इसको। कैसे बनाओगे? प्यार करने वाला कौन? लड़की। और प्यार मिलने वाला कौन? लड़का। ही इज नॉट लव्ड बाय हर, उसे उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाता। इस तरह गाइस आप सवालिया भी बना सकते हो। डजंट या डज शी नॉट लव हिम, डज शी नॉट लव हिम, क्या उससे प्यार नहीं किया जाता? क्या वो उसे प्यार नहीं करता? इस तरह। तो इज शी चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, यानी कि इज ही, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको हम लाएंगे यहाँ पे। रिसीवर को पहले लाया जाता है किस में? पैसिव में। इज ई नॉट लव्ड बाय हर, डज ई नॉट लव्ड बाय हर, क्या उसे उसके द्वारा प्यार नहीं किया जाता? इस तरह से आप बना सकते हो सेंटेंस गाइस। जितने सेंटेंस आपको बनाने हैं आप बनाओ। अगर आप डूअर दिखाना चाहते हो, डूअर दिखाओ। अगर डूअर नहीं दिखाना चाहते हो तो बाय मत लगाओ। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर मैं आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का गाइस। ये आपका एक्टिव का, ठीक है, एक्टिव का फार्मूला आपका ये है, सब्जेक्ट है। चलो सिर्फ बस पैसिव का ही लगाते हैं, यानी कि पैसिव कैसे चेंज होता है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से लगाओ। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं गाइस आपको पता होना चाहिए। इज आर एम है, ठीक है, इज आर और एम है आपका। उसके बाद आपके V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, यानी कि अगर बाय है तो बाय लगा के ऑब्जेक्ट को दिखाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ। ये आपका फार्मूला है। अब सवालिया फार्मूला बनाने के लिए भी आपको यही फार्मूला कॉपी करके इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं। मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सिर्फ नॉट का। ये आपका बनेगा नफ़ी। अगर नफ़ी और सवालिया साथ करो तो आपका बनेगा ये आपका सवालिया। सब्जेक्ट को यहाँ से हटाओ, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट दिखाओ। ये दोनों मैंने साथ में बनाया, ठीक है। आप अगर नॉट हटाना चाहते हो तो नॉट हटाओ। ये आपका सवालिया बन गया। अब इनका सवालिया आप खुद ही बना लो गाइस। इसके ऊपर आप जितने सेंटेंस बनाने चाहते हो बनाओ। मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आप इनको नोट करो और लिखो। गाइस ये तो था आपका पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, करें आप लोग। ये कहता है कि दे बीट हिम, आप इनको बनाओ। दे बीट हिम मतलब they beat him, we play chess, they betray us, she teaches English, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है।
दे बेट्रे अस मतलब आपका है धोखा देता है, वो हमें धोखा देते हैं। वी प्ले चीज़ क्या माना पता नहीं क्या है, यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ खेलते हैं। अच्छा चीज़ खेलते हैं, ठीक है, हम चीज़ खेलते हैं। वो हमें क्या करता है, मारता है, वो हमें मारते हैं। ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक ख़त लिखता है। यू पिंच हिम यानी कि चुटकी लगाते हैं, वो उसे चुटकी लगाता है, तुम उसे चुटकी लगाते हो। आई कंसोल देम, मैं उन्हें क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ यानी कि दिलासा देता हूँ। ही टेंटलाइज हर, वो उसे तंग करता है। शी पिंच हिम, वो उसे क्या करती है, पिंच करती है यानी कि चुटकी लगाती है। ही बंगल्स हर्स, ही बंगल्स हिज कार, वो उसके कार को क्या करता है, सत्यानाश करता है। तो ये एक्टिव के सेंटेंस है, आप इनको पैसिव में बनाए गाइस, तो पैसिव बना सकते हो। तो दे बीट हिम को हम क्या करेंगे, ही इज बीटन बाय देम। वी प्ले चीज, चीज इज played by us, they betray us, we betrayed by them. She teaches English, English is taught by her. He writes a story is written by her. You pinch him, he is pinched by you. I console them, they are consoled by us, by me, sorry. He tantalizes her, she is tantalized by him. She pinches him, he is pinched by her. He bungles his car is bungled by her. ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद करो। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। इसी तरह आप जितने सेंटेंसेस बना गाइस, ये चेंज द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आप इनको सेंटेंसेस को बनाओ, आप इनको नोट करो, इनके सेंटेंसेस बनाओ, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। वो उसे रोज़ाना क्या करता है, बेइज्जत करता है। तो गाइस ये बेइज्जत करने वाला आपका क्या होगा, ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है क्योंकि यहाँ पे आपका डूअर मौजूद है। जब आपका फाइल मौजूद हो तो वो आपका एक्टिव सेंटेंस होता है। वो रोज़ाना बेइज्जत होता है, यहाँ पे आपका डूअर नहीं है, यानी कि उन्हें बेइज्जत करने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप बाय नहीं लगाओगे यहाँ पे। सिंपल आप सिर्फ जो मतलब वो रोज़ाना बेइज्जत होता है, तो जो उसे बेइज्जत करने वाला है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस हुआ। जब आपका फाइल मौजूद होगा तो वो एक्टिव है, नहीं होगा तो वो पैसिव है। सिंपल सी बात है। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद करो। इंसल्ट है, चीट है धोखा देना, डिग्रेड है जलील करना, कॉट पकड़ना, कैच पकड़ना, फॉरगेट भूल जाना, चेक करना, सेल फरोख्त करना, मारना बीट है, को याद करो। और ये सेंटेंसेस की खूब प्रैक्टिस करो गाइस। ये था आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे कहता है कि अगर आपका जुमले में काम करने वाला यानी कि फ़ाइल हो तो एक्टिव है, अगर जुमले का मुतासरा शख्स यानी मफूल जुमले का फ़ाइल सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस है। क्लियर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।